चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स थ्योरम 6.1 आज देखते हैं। 6.1 थ्योरम है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। इस पिक्चर में आप देखिए ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इस एंगल को आप देखिए, एंगल ए ओ सी और बी ओ डी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से इस तरह का दो पेयर बना। एक पेयर तो ये बना ए ओ सी और बी ओ डी का, जिसको कि हमने सिंगल लाइन से दिखाया। दूसरा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का देखिए, ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो इसको हमने सिंगल लाइन से दिखाया है, इस वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम डबल लाइन से दिखा दे रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है। तो गिवन लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमको प्रूव करना है पहला एंगल ए ओ सी, यानी ए ओ सी ये जो सिंगल लाइन वाला है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। पहले तो ये प्रूव करना है। दूसरा एंगल ए ओ डी, यानी एंगल ए ओ डी ये डबल लाइन वाला जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इन दोनों को हमको प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आइए प्रूफ में। लाइन ए बी पे देखिए, ए बी लाइन के ऊपर एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ये लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर में हमने आपको बताया था कि अगर किसी लाइन पे अगर ऐसे कोई रे, स्ट्रेट लाइन पे अगर ऐसे कोई रे स्टैंड करती है तो ये जो दोनों तरफ इस रे के एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो लाइन ए बी को देखिए, इस पे एक रे ओ सी है और इसके दोनों साइड के एंगल, इस रे के दोनों साइड के एंगल ए ओ सी और बी ओ सी ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो हम पहले लिखेंगे, पहला प्रूव करने जा रहे हैं। ऑन लाइन ए बी ए बी लाइन के ऊपर देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। इसको हम अपना इक्वेशन 1 बना देते हैं। लाइन सी डी पे देखिए, सी डी लाइन के ऊपर एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ डी। सी डी लाइन को देखिए, बी ओ सी प्लस बी ओ डी ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, इनका सम 180 डिग्री होगा। ऑन लाइन सी डी सी डी लाइन के ऊपर देखिए, सी डी लाइन के ऊपर ओ बी रे हो गई, बी ओ सी बी ओ डी ये दोनों लीनियर पेयर हैं, यानी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी
इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न भी लीनियर पेयर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखिए, एंगल AOC प्लस एंगल BOC भी 180 के बराबर है। एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये भी 180 डिग्री के बराबर है। यानी ये दो चीज़ें अगर राइट हैंड देखिए दोनों 180 के बराबर हैं, तो आपस में अगर कोई दो अलग अलग चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। अगर A भी x के इक्वल है, B भी x के इक्वल है, तो A और B आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों x के इक्वल हैं। वही सेम चीज़ यहाँ समझनी है। एंगल AOC प्लस एंगल BOC भी 180 के बराबर, एंगल BOC प्लस BOD ये भी 180 के बराबर। यानी ये दोनों चीज़ लेफ्ट हैंड वाली ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 से ये दो चीज़ें आपको बराबर मिली। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल है एंगल BOC प्लस एंगल BOD। दोनों तरफ देखिए BOC है। अगर हम BOC को ले जाकर राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी माइनस हो जाएगा, या हम यहीं कट कर देते हैं BOC और BOC दोनों साइड में है इक्वल के। तो इक्वल के अगर दोनों साइड में सेम फिगर है तो वो अगर इस तरह का इक्वेशन बनता है तो आपस में कट जाएंगे। फाइनली आपके पास बचा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। जो आपको पहला प्रूव करना था, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने प्रूव करके दिखा दिया। अभी इसका दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना है। तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। फिर से फिगर को देखते हैं। AB लाइन को आप देखिए, AB लाइन पे इस बार हम रे OD को ले लेते हैं, OD रे। अब जरा BOD और AOD को देखिए तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। इसी तरह से CD लाइन पे देखिए, एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, यानी इनका सम 180 डिग्री होगा। तो ऑन लाइन AB फिर से हम लाइन AB और लाइन CD को यूज़ करेंगे। ऑन लाइन AB लाइन के ऊपर हमने आपको बताया AB लाइन के ऊपर एंगल BOD प्लस AOD ये लीनियर पेयर हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। ऊपर हमने इक्वेशन 1 2 यूज़ किया था, यहाँ पे इसको 3 बना देते हैं। अब लाइन CD पे देखिए, ऑन लाइन CD लाइन के ऊपर ये आपकी CD लाइन है और OB इस पे एक रे है। तो एंगल BOD और BOC ये दोनों लीनियर पेयर हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। CD लाइन के ऊपर एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न लीनियर पेयर। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया।
अब 3 और 4 को देखिए, एंगल BOD प्लस AOD ये भी 180 के बराबर, एंगल BOC प्लस BOD ये भी 180 डिग्री के बराबर, यानी लेफ्ट साइड में ये दोनों आपस में बराबर। इसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल हो गया एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब एंगल BOD और BOD आपको दोनों साइड में दिख रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक इक्वलिटी के इधर है और एक राइट हैंड में है और एक लेफ्ट हैंड में है। तो ये राइट और लेफ्ट वाले आपस में जो सेम है वो कट गए। अल्टीमेटली आपको मिला एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, या इसी चीज को हम लिख लें जैसा आपने ऊपर प्रूव करने के लिए लिखा है। इस चीज को हम इधर कर देते हैं और AOD को इधर कर देते हैं। एंगल BOC और करके एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। एंगल BOC और AOD ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हैं। तो ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी थी। एंगल AOD इक्वल टू BOC अभी आपने प्रूव किया, और एंगल AOC इक्वल टू BOD आपने पहले प्रूव किया था। तो होप आपके समझ में ये थ्योरम अच्छे से आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसकी थ्योरम देखेंगे, एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की। थैंक यू।